अस्सलाम वालेकुम। शुरुल्लाह के बाबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है, मैं हूँ राबी। आप देख रहे हैं राबी फूड सीक्रेट्स। कुछ रहें आबाद रहें, अल्लाह ताला आपके रिज़्क में आपके माल में इजाफ़ा फरमाए, अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। आज हम बनाने लगे हैं होम मेड दही बड़े की रेसिपी। दही भल्ले जो हम आम बाज़ार से लेते हैं तो बहुत काफ़ी महंगे मिलते हैं, तो हम घर पे बनाएंगे सारा कुछ। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने भल्ले लिए हैं और पकौड़ियाँ ली हैं। ये भी मैंने घर पे दोनों बनाई थी, बूंदी भी इसकी बनाई थी और भल्ले भी बेसन के। तो आप इसकी वीडियो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि आप अगर पहले से बना के रख लेते हैं तो आपको कितने काम आ सकते हैं। तो जल्दी से ये झटपट में बन जाते हैं, 5 मिनट लगेंगे, ये सारे भल्ले बन के तैयार हो जाएंगे। तो माशाल्लाह से ऐसे इनको पानी में भिगो के मैंने सिर्फ 15 मिनट रखा है भल्लों को, और आधा घंटे के लिए भलियों को रखा है, क्योंकि इसको अगर आप ज़्यादा भिगोएंगे नहीं तो ये थोड़ी सख्त होती हैं, फिर ये सख्त बीच में से रह जाएंगी। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, हाथों से ये टूट रहे हैं, इतने ज़बरदस्त से हैं। मैंने काफ़ी दिन से ये बना के रखे हुए हैं रमज़ान से पहले, तो ये मेरे रोज़ काम आते हैं, मैं इनसे उठाती हूँ और भल्ले बना लेती हूँ। मैंने सोचा आज बना रही थी तो आपसे भी शेयर करूँ कि ये अगर आप बना के रखे होंगे तो आपको कितनी आसानी होगी। तो सारी घर पे चीज़ें मौजूद होंगी आपकी, कोई भी बाज़ार से लाने नहीं पड़ेगी। तो इनको भी पानी से हम निचोड़ लेते हैं अच्छे से। इनको आपने दोनों चीज़ों को पानी इनका अंदर से रिमूव कर देना है, बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट ये दोनों हो चुके हुए हैं, इतने ज़बरदस्त से। तो दही भी मैंने घर पे जमाया है, इसकी रेसिपी भी मैंने चैनल पे दी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं कि मीठा और गाढ़ा दही आप कैसे जमा सकते हैं घर पे बहुत आसानी से रमज़ान में। तो ये मैंने खुद ही घर में बनाया है, बना के रखा हुआ है। तो रोज़ मैं घर पे ही बनाती हूँ, मैं बाज़ार से कम ही लेती हूँ, अगर मुझे ज़्यादा ज़रूरत हो फिर लेती हूँ। ये चाट मसाला मैंने बाज़ार का लिया है, ये मैंने होममेड भी डाला है और दूसरा भी डाला है। होममेड की भी रेसिपी इंशाल्लाह जल्दी दूँगी। तो ये देखिए ये मेरा होममेड मसाला है, ये इतनी जल्दी ख़त्म होता है, ये छोटी सी डब्बी में रह गया है, बाकी ये सारा ख़त्म हो गया है। दोनों को एक एक चम्मच आपने डाल लेना है। तो बाज़ार वाले का मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, इसमें नमक इसलिए नहीं डाला कि दोनों में नमक मौजूद होता है और फिर ज़्यादा नमक हो जाता है। अगर आपको ज़रूरत हो नमक आप डाल सकते हैं, ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। इनको हम भल्लों के ऊपर डालेंगे, दही को जितना आपको चाहिए आपने उतना ही इसमें डाल देना है। साथ में मैंने होममेड हरी चटनी बना के रखी हुई है, इसकी भी रेसिपी बहुत जल्द मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। तो आपने वो भी ज़रूर देखनी है एंड तक, ताकि मज़ेदार सी ये चटनी भी घर पे आप बना सकें बहुत ज़बरदस्त सी। तो ये देखें टमाटर भी मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं, ये भी बहुत आसान होते हैं कि आप अगर एक बार ले लें। ये रमज़ान से पहले मैंने लिए थे, वीडियो बनाई हुई, बस एडिट करने का टाइम नहीं मिला मुझे। तो ये देखें इनको भी आपने ऐसे ही कटिंग कर लेना है, और साथ में एक प्याज छोटे वाला कटिंग करके डाल देना धो के अच्छे से। तो हल्का सा नमक मैंने प्याज को लगा दिया था। फिर इसमें से जो अजीब सा होता है ना आपकी आंखों को, या फिर कड़वा कड़वा सा लगता है, ये जो लाल प्याज होता है ये थोड़ा सा कड़वा होता है, इसलिए नमक थोड़ा सा लगा के आप धो लें। तो इसको धो लिया है, इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसे बॉल में शिफ्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से और कितनी जल्दी ये भल्ले बनके घर पे ही तैयार हो गए हैं, बहुत मज़े के। अगर आप पापड़ी भी बनाना चाहते हैं उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। हमारे घर में पापड़ी ख़त्म हो चुकी हुई थी, इसलिए मैंने वो नहीं डाली, तो मैंने वही चटनी इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए डाल रही हूँ कि ये देखने में बहुत अच्छा लगे। तो साथ में इसमें चाट मसाला डाल देंगे और इसमें डालेंगे इमली की चटनी। ये भी मेरी होममेड इमली की चटनी है, इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं, मैं लिंक बायो में इसका लगा दूँगी। तो बहुत मज़े की ये चटनी बना के रखी है। तो इतनी मज़े की ये रमज़ान से पहले मैंने बनाई हुई थी, तो ये पूरा रमज़ान चलने वाली है, बहुत ही मज़े की। ख़त्म हो जाएगी तो मैं और बना के रख लूँगी। तो ये वाले भल्ले देखें घर पे ही बन के तैयार हैं, बाज़ार से लाने नहीं पड़े। 5 मिनट में इफ्तारी से पहले ये बना के आप अपने मेहमानों को भी दे सकते हैं, अपनी इफ्तार में बना के रख सकते हैं, ख़ुद भी इसको इफ्तार में एंजॉय कर सकते हैं। कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें जब तक वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।